योग को एक नई पहचान दिलवाने वाले स्वामी रामदेव को आज कौन नहीं जानता। यहाँ तक कि इंडिया के साथ साथ बहुत सारे देशों में योग को घर घर पहुँचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय में रामदेव जी की पहचान एक बिजनेस टाइकून के तौर पर भी की जाती है, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई कंपनी पतंजलि मल्टीनेशनल कंपनीज को कड़ा कंपटीशन दे रही है और पतंजलि ने बहुत ही कम टाइम में 10,000 करोड़ का टर्नओवर पार किया। डिटर्जेंट से लेकर शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, घी, दूध, आटा या पापड़, स्वामी रामदेव की फैक्ट्री में सब कुछ मिलता है। लेकिन आज के टाइम में सबसे सफल व्यवसाय और योग गुरु के तौर पर पहचाने जाने वाले स्वामी रामदेव का शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षों भरा रहा। इनका जन्म 15 दिसंबर 1965 को हरिद्वार में हुआ था। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इनके पिता खेतों में काम किया करते थे और इनका नाम रामकृष्ण यादव था। स्वामी रामदेव जब 2.5 साल के थे तो उनके शरीर के बाएं हिस्से को लकवा मार गया था और उनके परिवार के पास इतना भी धन नहीं था कि वो शहर जाकर उनका इलाज करवा सके, और इसलिए घर पर ही आयुर्वेद और योग की मदद से उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। और इस तरह से बचपन से ही बाबा रामदेव का योग से एक अलग जुड़ाव हो गया। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई से कभी भी समझौता नहीं किया और उन्होंने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई अपने गांव से ही पूरी की और वो पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छे थे। इसके बाद उनके मन में भारतीय साहित्य, संस्कृति और योग को जानने के लिए दिलचस्पी बढ़ने लगी और इसके चलते उन्होंने अपना घर छोड़कर कई सारे गुरुकुल में पढ़ाई की। स्वामी बाबा रामदेव ने स्वामी शंकर देव से सन्यासी दीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर स्वामी रामदेव रखा और फिर जिंद के गुरुकुल में ही रहकर उन्होंने फ्री में योगा की ट्रेनिंग देना शुरू किया और इसके साथ ही हरिद्वार जाकर उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया। साल 2003 में आस्था टीवी ने अपने सुबह के कार्यक्रम में स्वामी रामदेव के योग को दिखाना शुरू किया और यहीं से रामदेव जी ने लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना शुरू की। और जैसे जैसे वक्त बीता, बड़ी बड़ी हस्ती जैसे अमिताभ बच्चन और शिल्पा शेट्टी ने भी उनके योग कैंप को अटेंड किया। स्वामी रामदेव सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस, जापान, ब्रिटेन जैसे शहरों में भी योग की ट्रेनिंग दे चुके हैं। साल 2006 में स्वामी रामदेव ने पतंजलि योगपीठ की स्थापना की, जिसका मुख्य क्षेत्र योगा को घर घर पहुंचाना था। इसके साथ ही साल 2006 में आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि आयुर्वेद की भी स्थापना की, जो कि आयुर्वेदिक औषधियों और अलग अलग खाने वाली चीजों का उत्पादन करती है। क्योंकि पतंजलि आयुर्वेद पूरी तरीके से इंडियन कंपनी है, इसीलिए इंडिया के लोगों ने भी इस कंपनी पर बहुत जल्दी अपना भरोसा कायम किया और इसीलिए कुछ ही सालों पहले खोली गई ये कंपनी 9,561 करोड़ का टर्नओवर पार कर चुकी है। पतंजलि आयुर्वेद में टोटल 950 प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। साथ ही पतंजलि आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत 300 से ज्यादा दवाइयाँ बनाई जाती हैं और मई 2016 के अनुसार पतंजलि देश भर में 4,700 आउटलेट से अपना सामान बेचती है और रामदेव की वजह से ही पतंजलि विदेशी कंपनियों के लिए खतरा बन चुकी है। देश के लिए किए गए योगदान की वजह से स्वामी रामदेव को बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें साल 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। बाबा रामदेव का जीवन उन लोगों के लिए मिसाल है जो छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान जाते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहें कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।